हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम। इसके सारांश को हम बताएंगे और बोर्ड स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। ये सारे प्रश्न हैं, आप इतना कर लेंगे तो इस चैप्टर पे कमांड आप आ जाएंगे, मतलब इस चैप्टर को पूर्ण कर लेंगे। जैसे इस चैप्टर के बारे में बताया गया है कि पाटलिपुत्र प्राचीन समय में गंगा नदी के किनारे स्थित था। गंगा नदी के किनारे स्थित था। इसके बारे में कवि जो है दामोदर गुप्त, उसके अलावा महात्मा बुद्ध ने बहुत सारी चीजें बताया था। दामोदर गुप्त ने बोला था कि पटना यानी पाटलिपुत्र ये स्वर्ग है, ये यहाँ की धरती स्वर्ग है और शिक्षा का केंद्र है। और महात्मा बुद्ध ने बोला था कि आने वाला यह समयों में यह नगर महानगर बनेगा और यह लड़ाई झगड़ा से बचा रहा तो आगे चल के आगे लड़ाई झगड़ा था अगलगी बाढ़ के भय से दुखी रहेगा। तो आप लोग को पता ही है कि पटना में हमेशा बाढ़ आते रहता है। तो ये महात्मा बुद्ध ने बोला था। आपको प्रश्न पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा, तो आप बोल दीजिएगा कि महात्मा बुद्ध ने पटना के बारे में यह कहा कि यह नगर पहले यह नगर था, बाद में महानगर होगा और उसके बाद यह लड़ाई झगड़ा अगलगी भय बाढ़ से सूखा से ये सब क्या होगा, ग्रस्त रहेगा, यानी आपदा से ग्रस्त रहेगा। यहाँ पर समय समय पर परिवर्तन के साथ पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम, कुसुमपुर इत्यादि नाम रखा गया। तुमसे पूछेगा क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र का पूरा नाम क्या है, तो कुसुमपुर बता सकते हैं आप। पाटलीग्राम चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका शासनकाल, इस नगर की शासनकाल अति उत्तम व्यवस्था थी। वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य आप नाम सुने ही होंगे, जो चंद्रगुप्त के तीसरे मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक को आप जान पहचान रहे होंगे। राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में लिखा है कि आर्यभट्ट, पतंजलि, चाणक्य तथा कवि रुचि जैसे विद्वान यहीं पैदा हुए। यानी आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, चाणक्य जिनका अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, सबका जन्म पाटलिपुत्र में ही हुआ। कुछ साहित्य ग्रंथ एवं पुराणों में इसको पुष्पपुरम कुसुमपुर भी कहा गया है। मतलब पटना का नाम पुष्पपुरम और कुसुमपुर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे फूलों की खेती होती थी। पाटलिपुत्र का नाम पाटल गुलाब पुष्प के आधार पर रखा, मैं बता चुका हूँ। शरद ऋतु में यहाँ पे कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था और धूमधाम से मनाया जाता था। गुप्त शासनकाल में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शरद ऋतु में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव, और किस शासनकाल में, गुप्त शासनकाल में, गुप्ता इंडस्ट्रीज। इस समय लोग अति प्रसन्न रहते थे। दुर्गा पूजा एवं अति श्राद्ध भी उत्साह से किया जाता था। समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में इसका अवरोध रहा, मध्यकाल में थोड़ा कम इसका विकास हुआ, मुगल काल जिसको कहा जाता है। बाद में यह नगर अंग्रेज शासन काल में पटना के नाम से विकसित हुआ। यहाँ की एक पूजनीय देवी है जिसका नाम है पटन देवी। आप भी अभी भी वर्तमान समय में आज जाकर घूम सकते हैं। यह नगर बिहार की राजधानी है, आपको पता ही है, हम लोग भी बिहार के ही रहने वाले हैं। दिनों दिन इसका विस्तार होता जा रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा बहती है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पटना के किस साइड में मतलब गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में, आप याद रखिएगा। यहाँ रेल पुल का भी निर्माण हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा महासेतु पुल 7.5 किलोमीटर के लगभग लपेट, मतलब महात्मा गांधी सेतु पुल का निर्माण पटना नदी पे किया गया है, आपको पता होगा। इस नगर में बहुत सारे घूमने वाले जगह हैं, जैसे उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, महावीर आदि दर्शनीय स्थल है। और तो और यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। आपसे पूछेगा कि पाटलिपुत्र का संबंध सिख धर्म से कैसे है, तो आप बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और इस प्रकार पटना प्राचीन काल से लेकर आज काल तक मतलब बहुत ही क्या है, हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र हो चाहे सभी क्षेत्रों में अग्रणी है। आइए कुछ प्रश्न को हम देखते हैं। मैं पहला प्रश्न लिखा हूं बोर्ड स्क्रीन पर, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा। मैं बता दिया हूं कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा। तो क्या कहा, यह नगर एक दिन महानगर बनेगा और अगलगी और भय और बाढ़ से ग्रस्त रहेगा। पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कैसे, तो कवि दामोदर गुप्त ने बताया था कि यह धरती स्वर्ग है। और आपको भी पता है कि आर्यभट्ट, चाणक्य जितने भी विद्वान हुए हैं यहीं पे पैदा लिए थे, जन्म लिए थे। पटन देवी मंदिर के बारे में क्या जानते हैं, तो आप बता दें कि पटन देवी प्राचीन मंदिर है और यह पूजनीय मंदिर है। पटना के दर्शनीय स्थल कौन कौन है, तो पटना के दर्शनीय स्थल उच्च न्यायालय, गोल घर है, उसके बाद से सचिवालय इत्यादि। अपने संजय गांधी जैविक उद्यान पटना ही में है, चिड़ियाघर भी है, लिख सकते हैं आप दर्शन करने वाले। पटना का संबंध सिख संप्रदाय से कैसे है, सिख संप्रदाय, तो पटना का संबंध सिख संप्रदाय से इसलिए है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था।
मुझे उम्मीद है कि आप इस संस्कृत के चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए।